रामलिंगेश्वर राव 99% बहुत अच्छा आदमी है, 1% ये कालापन है। उस कालेपन को पकड़ करके मेरा कैरेक्टर असैसिनेशन करते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस में, अंतरिक्ष विभाग में, अंतरिक्ष केंद्रीय विद्यालय में लेक्चरर के रूप में मैं कार्यरत हूँ। मैं एक आर्टिस्ट हूँ, ऑल इंडिया रेडियो एंड टीवी कलाकार हूँ, लेखक हूँ, और इनके साथ साथ मैं मिमिक्री, मैजिक, जादू, बेच गए जय 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 गम जाए इस प्रकार अपने जीवन में भी, जीवन की ट्रेन के साथ यदि आप आगे बढ़ना चाहते तो ट्रेन का समय भी आपको पकड़ना है। ट्रेन के साथ यदि आप उसमें बैठने से आगे बढ़ सकते हैं। पीएमसी हिंदी चैनल के सभी दर्शकों को अरुणा सहगल का प्रणाम। आज हम आत्मा की यात्रा में आपके लिए एक नया मोती लेकर आए हैं, जो डॉक्टर राव जो इसरो में काम करते हैं अंतरिक्ष विभाग में, और हमें अंतरिक्ष की तरह ही ध्यान के माध्यम से आगे ले जाते हैं। उन्हीं के द्वारा, उन्हीं की वाणी के द्वारा हम उनके अनुभवों को सुनते हैं, उनसे ही बात करते हैं। आइए सब। नमस्कार सर। नमस्कार। आपका स्वागत है डॉक्टर साहब। नमस्ते मैडम। आप इस लाइन में, आप वैज्ञानिक होकर और कैसे इस लाइन में आए? आपका ध्यान के साथ कैसे जुड़ा हुआ? मैं हूँ डॉक्टर अयनापुरपु रामलिंगेश्वर राव, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस में, अंतरिक्ष विभाग में, अंतरिक्ष केंद्रीय विद्यालय में लेक्चरर के रूप में मैं कार्यरत हूँ। 36 years of experience I have, एंड यही नहीं, मैं स्कूल लेक्चरर होने के नाते मैं एक आर्टिस्ट हूँ, ऑल इंडिया रेडियो एंड टीवी कलाकार हूँ, लेखक हूँ, और इनके साथ साथ मैं मिमिक्री, मैजिक, जादू, आप सबको मालूम होगा कि जी। और बोलने वाली गुड़िया, इसको कहते हैं टॉकिंग डॉल, वेंट्रिलोक्विज्म, उसके द्वारा मैं बहुत प्रोग्राम्स दे चुका हूँ। इन कार्यक्रमों के द्वारा अब तक अमेरिका, जर्मनी, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, लाइक दिस बहुत कंट्रीज घूम करके वहाँ भी मैं प्रदर्शन दिया हूँ। और इनके साथ साथ मैं हिंदी, इंग्लिश और अंग्रेजी में मैं बुक्स भी निकाला, और नियरली सम 18 बुक्स अब मार्केट में हैं। पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में मैं देता हूँ। इस प्रकार इन सभी कार्यक्रम में मैं जो कुछ निपुणता दिखा रहा हूँ जी, इसे देख करके हमारे मेडिटेटर्स ने मुझे इस लाइन में ले आए थे। उनको मालूम है कि ये आर्ट्स ऐसा फॉर्म है जिसके द्वारा लाइक कोई बीमार आने पर उसको कैप्सूल देते हैं, ऐसा कैप्सूल देते हैं, उसमें दवा बहुत कम होता है, लेकिन उसके ऊपर शुगर कोटेड होता है कैप्सूल। जब हम खाते हैं उसमें क्या होता है, ऊपर से वह शुगर जैसा लगता है, लेकिन अंदर जाने पर वह रोग को ठीक कर देता है। इस प्रकार के ध्यान या कोई भी चीज़ जो लोगों को बताने के लिए हमें शुगर कोटेड कैप्सूल जैसा फॉर्म में ये आर्ट के द्वारा बहुत आसान तरीके से मन तक ले जाने के लिए, इंसानों को बदलने के लिए एक बहुत सशक्त माध्यम है। इस माध्यम को लेकर मैं आगे चल रहा हूँ मैडम। सर आप हमें बताएंगे कि आपका बचपन भी इसके साथ ही जुड़ा हुआ था? बचपन से या आगे जीवन में आपने कैसे परिवर्तन आपको महसूस हुआ? या ये है मैडम कि ये जिज्ञासा जो होती है ना मैडम, किसी भी एक मानव को आगे लेने जाती है। यहाँ हर एक व्यक्ति के लिए ये जिज्ञासा की ज़रूरत है। कुछ ना कुछ हमें करना है, कुछ ना कुछ करके दिखाना है। इस प्रकार जब हमारे मन में ये सोच विचार आते हैं, सो ऑटोमेटिकली वह जिज्ञासा में बहुत दूर तक ले जाती है।
तो जब मैं बचपन में इतना नहीं सोचा था इतना बन जाऊंगा, लेकिन जो जिज्ञासा मेरे अंदर है उस जिज्ञासा को लेकर मैं अब तक आ गया हूँ। मुझे विश्वास है मैं अब 58 का हूँ, लेकिन अब स्टिल बच्चे के रूप में मैं काम कर रहा हूँ और बहुत जीवन है मेरे लिए। अब बहुत निपुणता है मेरे हाथ में और इस निपुणता को जो कुछ सदुपयोग करके उसको इस प्रकार के ध्यान प्रचार में उसका सदुपयोग करने से ये पत्री जी के जो प्रिंसिपल्स होते हैं, हाँ जी, उन सभी को बहुत आसान से हम समाज में ले जाने के लिए बहुत मुझे विश्वास है अवश्य ले जाऊंगा। मैं ले जा रहा हूं और भविष्य में भी ले जाऊंगा, आज आगे भी लेके जाएंगे। हाँ हाँ। तो आपका जो जैसे स्कूलिंग आपकी पढ़ाई हुई और पढ़ाई के समय से मतलब आपकी जो क्रिएटिव एक्टिविटी थी, आपके काम करने की जो क्षमता थी अलग अलग रूप में, तो वो आपको सहायक बनी इसको आगे बढ़ाने में? मेरे पिताजी भी टीचर्स है मैडम। टीचर का बच्चा जनरली ये सब चांसेस बहुत होते हैं और मुझे ऑलमोस्ट ऑल 12 गवर्नमेंट जॉब मिला है मैडम। उनमें से मैं टीचर इसलिए बना हूँ क्योंकि इस प्रकार टीचर बनने से हमें बहुत समय मिलता है और उससे बहुत काम कर सकते हैं। जब मैं बचपन में था उस समय भी ये ड्रामास में क्या भाग लेना और इस प्रकार मिमिक्री करते रहना, इस मिमिक्री को सुनकर सभी वहाँ के इधर उधर के सभी कुत्ते मेरे पास आ जाते थे। वे सोचते थे कि ये और एक कुत्ता है कहीं इस प्रकार छोटे से जब मैं छोटा था उस समय भी इस प्रकार के वॉइस निकालना और ड्रामा में पार्टिसिपेट करना, इस प्रकार करते करते अब ये मैडनेस मैं ये कहता हूँ, ये पागल ऐसा बन गया हूँ कि इसके बिना मैं नहीं रह सकता हूँ। तो आपका तो ये बहुत है कि आप मजाक मजाक में ही लोगों को हंसाते हुए सभी कार्य करते हुए आप लोगों को अट्रैक्शन भी बढ़ जाती है आपकी तरफ। डेफिनेटली मैडम, क्योंकि आजकल क्या होता है ना मैडम, यदि कोई पॉइंट को यदि हम बताने से सीरियस से कोई नहीं सुनेंगे जी, उसके साथ साथ ह्यूमर टच करना है। जब हम थे जब बचपन में उस समय इतने फैसिलिटीज़ नहीं है जी, और आज के बच्चे यदि आप देखें तो इतने बहुत तेज है वे। मैं एक मिमिक्री में एक जोक भी हम मारते हैं और जोक आपके लिए बताता हूँ कि आज के बच्चे इतने निष्णात है और इंटेलिजेंट है। एक टीचर ने एक बच्चे को पूछा था, गॉड तेरे सामने आने पर तुम क्या पूछोगे जी, कोई गॉड तेरे सामने आकर प्रत्यक्ष हो गया है, तुम क्या पूछोगे? तो बच्चे ने बताया कि मैं लड्डू पूछता हूँ सर। ये लड्डू, भगवान जो कुछ हम चाहते हैं सब कुछ दे देता है। टीचर ने बताया क्या बेवकूफ़ क्या बता रहे हो, गॉड ऐसा बहुत बड़ा व्यक्तित्व आपके सामने आकर क्या लड्डू ही पूछते हो? सो उसको डांटा, और क्या पूछते हो? मैं और एक जांगरी पूछता हूँ सर। जांगरी, लड्डू, और क्या पूछते हो? इस प्रकार उसको बता रहा है, पूछ रहा है, तब ये बताता है मुझे पुलाव चाहिए। इस प्रकार जो कुछ वह बता रहा है वो बच्चा सब कुछ एडिबल आइटम्स ही बता रहा है जी। और उसी प्रकार ही इसका टीचर का भी नाराज भी बढ़ गया है, नाराजगी बढ़ गई उनकी। तो तब उस समय ये पूछा था, तो वो डांट रहा है हर समय, ये समाधान देता है, उत्तर देने पर वो डांट रहा है। सो बच्चे को गुस्सा आ गया, तब उसने आप क्या पूछते हैं? तब टीचर ने बताया मैं तेरे जैसे ऐसा नहीं पूछूंगा, मैं भगवान से ज्ञान पूछता हूँ, बुद्धि पूछता हूँ। हाँ। तो बच्चे ने क्या कहा था, सर जिसके पास जो कमी है वही पूछते हैं। सो इतना शार्प है आज के बच्चे, आज का जनरेशन। उस जनरेशन के बच्चों को यदि हम उसके टैलेंट जो होता है उसे अच्छी तरह पकड़कर उसे सही रास्ते पर ले जाने से निष्णात बन जाते हैं। लेकिन बहुत खेद के विषय है कि आजकल स्कूल में या टीचर्स में वह निपुणता नहीं है जिसके द्वारा इन बच्चों को सही रास्ते पर ले आ सके। इन सब के लिए मेरे अब तक 36 ईयर्स एक्सपीरियंस हो गए मेरे टीचिंग में। इस 36 ईयर्स में मैंने सोचा था कि इस प्रकार जो बच्चे हैं, जो लड़के हैं और उसी प्रकार जो स्टूडेंट्स हैं कॉलेजेस में, ये सभी ऐसे पढ़ रहे हैं कि आजकल देखे तो IIT जो पढ़ रहे हैं सुसाइड कर रहे हैं। IIT वाले कितने बच्चे कितने शक्तिमान होते हैं, देख लीजिए कितना उनका ताकत होती है नॉलेज में, लेकिन वे सुसाइड कर रहे हैं।
ये सब क्यों कर रहे हैं? इसके लिए स्टेबिलिटी नहीं है। और उसके पास तनाव जो होता है उसको अटैक करने के लिए जो क्षमता होती है वो उनके पास नहीं है। ये सब क्षमता या ताकत हमको ये मेडिटेशन के द्वारा, ध्यान के माध्यम से मिलती है। इसलिए मैंने ये साधन लेकर मेरी जो कला है उसके द्वारा इन सभी लोगों को कुछ ना कुछ, मैं आफ्टर इस विश्व में एक छोटा सा जीव हूँ, जो कुछ मैं कर सकता हूँ कर रहा हूँ। अब तो बहुत लोगों को बदल दिया। मैं काउंसलिंग भी चलाता हूँ, पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनिंग्स भी देता हूँ। इस प्रकार मैं जितना कर सकूँ ये सब, उसके साथ साथ ये मेडिटेशन फ्लेवर भी उसमें जोड़ रहा हूँ जी। सो इससे इतना अच्छा हो रहा है, इसका रिजल्ट है। बहुत लोग चेंज हो रहा है उनके सोच विचार में, हाँ, और उसी प्रकार उनके बिहेवियर में भी चेंज। ये सब केवल ये मेडिटेशन के द्वारा ही आने की संभावना है और कोई रास्ता ही नहीं है। आपके पास कला है, आप उस कला को, जो क्रिएटिव एक्टिविटीज़ आपके माध्यम से लोगों तक पहुंच रहे हैं, तो आपके पास कला है, और आपने ध्यान में कब एंटर, उसको ध्यान के साथ कब जोड़ा? वही है मैडम, मैं अब तक 10 कंट्रीज घूम करके आया हूँ और 3000 से अधिक पब्लिक प्रोग्राम दिया हूँ। एक एक प्रोग्राम में 10,000 20,000 लोग मेरे सामने खड़े होते हैं और उन सबको ऐसा जो कुछ ये कलाकार एक बात मुँह से निकलने से जी वह इतना अच्छा साधन बन जाता है जी, और वह उनके मन में घुस जाता है। ऐसा पावरफुल पर्सन है कलाकार। और उसके साथ साथ मैं टीचर भी हूँ और टीचर को बहुत विश्वास करते हैं लोग। एक बार हमारा कंट्रोलर होता है, IAS का होता है हमारे डिपार्टमेंट का, उनकी बेटी मेरे साथ पढ़ती थी। टीचर का जो वर्ड्स होता है वह डिक्टम बन जाता है। बुक के लिए वह गर्ल BO AK लिख कर चली गई, घर में देखने से वह BO AK इधर उसने दिखाया फादर को, तब फादर ने बताया BO OK इज करेक्ट बुक जी। वह बच्ची बता रही थी, नो माई मैडम टोल्ड BO AK ओनली। उसने मैं IAS हूँ, मैं बता रहा हूँ, नहीं मैं मैडम। उतना विश्वास होता है बच्चों के लिए, ट्रस्ट होता है टीचर के ऊपर। उस ट्रस्ट को कायम रखने के लिए टीचर को एक मॉडल बनना है। और उसके साथ साथ यदि कलाकार टीचर बनने से बहुत एंजॉय कर सकते हैं मैडम बच्चे। हाँ। मेरी कक्षा में बच्चे इतना एंजॉय करते हैं, जो कुछ मैं पढ़ाता हूँ सब उसके साथ साथ एक जोक लगा करके जी उसको मैं पढ़ाता हूँ। ऐसे बहुत जोक्स है जब ये आते हैं ना। एक बार मैंने एक बच्चे ने को कुछ वर्क दिया है, उसने लिख कर आ गया है, तब मैंने कुछ लिख कर दे दिया, कीप इट अप। तो उस बच्चे ने उस बुक को लेकर एक दीवार के ऊपर रख दिया। तो मैंने कहाँ रख रहे हो? तब आप ही लिखे थे कीप इट अप। देख लीजिए, अब जो कुछ हम बताते हैं लेकिन उनकी सोच विचार उसके अलग होता है। ओके, कीप इट अप जो कुछ मैंने बताया वह उस तरीके से वह सोच रहा है। इस प्रकार इसमें कम्युनिकेशन गैप है। जो कुछ मैं बता रहा हूँ बच्चे समझ नहीं पा रहा है, दैट मीन्स उसमें मेरा भी कुछ कमी है। ये मुझे पहचानना है। लेकिन बहुत टीचर्स क्या करते हैं, कीप इट अप मैंने बताया, तुम अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हो, बेवकूफ़, ऐसे उसके जो कुछ क्रिएटिविटी होता है और डिप्रेस करते हैं उसको और नीचे गिरा दिया। इसलिए जो भी बच्चे हमारे पास आते हैं ना मैडम, मैं पढ़ाता हूँ 10th 12th ये सब सर ऐसा आते हैं, उनके लिए कुछ शंका होती है, और शंका को दूर न करने से वे टीचर को कोई इज्जत नहीं देते हैं। आजकल बहुत टीचर्स से बताते हैं कि समाज बदल गया है, पेरेंट्स बदल गए हैं और कोई भी हमारा सम्मान नहीं कर रहे हैं। क्यों हम सम्मान करते हैं? तो रियल टीचर होने पर अवश्य उनका सम्मान मिलता है। मैं उसका एंजॉय कर रहा हूँ। बच्चे और पेरेंट्स इतना मुझको बहुत चाहते हैं, जो भी मैं बताता हूँ बहुत आसान उसके साथ साथ एक जोक भी जोड़ता हूँ जी। जब ये पढ़ते हैं ना, उनको मालूम हो जाता है कि ये सर ने जोक बताया, तो उसके आधार पर ये मालूम करना है, ऐसा समझ में आना है, अंडरस्टैंड करना है, इस प्रकार चलते रहते हैं।
इसलिए इस प्रकार जो टीचर्स होते हैं, यदि कलाकार हो जाने से इस प्रकार के जो कुछ मेडिटेशन है या इस प्रकार के कोई भी प्रिंसिपल बहुत आसान से लोगों तक हम पहुंच सकते हैं मैडम। तो आपका मतलब है कि खेल खेल में अगर ये काम किया जाए तो सीधा अंदर घुस जाता है, फिर उसको वैसे अपना याद रखने की ज़रूरत नहीं, वो खेल खेल में ही सब कुछ सीख जाते हैं, ताकि वो भी अपनी पूरी जिम्मेवारी समझकर। आजकल अभी समाज में ऐसा चल रहा है कि जस्ट हम जा रहे हैं, काम करके आ रहे उतने बस फॉर्मेलिटी जैसे पूरी करते हैं, वो पूरी कर कर वापस आ रहे हैं। उनको उनके भविष्य का नहीं पता। पर अगर हम खेल खेल के माध्यम से और पूरे उनके भविष्य को पूरी तरह से क्रिएटिव बनाएं और समझ आए, तो वो भी आज आगे भविष्य के लिए बहुत बड़ा एक पिलर्स बन जाएंगे। कल पत्री जी भी बताए थे मैडम करना अपने भाषण में, बच्चे कभी भी ये गलत नहीं होते हैं जी। गलत ही कोई करने पर पेरेंट्स करते हैं या टीचर्स करते हैं या समाज। उसी प्रकार हमारे बहुत लोग संकुचित स्वभाव के हैं, उनके पास ये क्या होता है, ये ओपन नहीं है। आपको एक एड दिखाता हूँ मैडम जी, यह देख लीजिए, इसमें क्या आपको दिख रहा है। एक पॉइंट काले रंग का है, एक पॉइंट दिख रहा है। देख लीजिए मैडम, ये हमारे समाज की स्थिति है। हमारे समाज में बहुत लोग ऐसे हैं, इस पेपर पर जो कुछ एक काले रंग में जो एक डॉट है, बिंदु डाल दिया, उसी को ही देखते हैं जी। क्योंकि रामलिंगेश्वर राव 99% बहुत अच्छा आदमी है, 1% ये कालापन है। उस कालेपन को पकड़ करके मेरा कैरेक्टर असैसिनेशन करते हैं जी। मेरे व्यक्तित्व को जितना भी कम कर सके करने के लिए सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं। ये कहते हैं हम पॉजिटिव एटीट्यूड का एक उदाहरण देख लीजिए। इसके पीछे इतना वाइट कलर है, लेकिन आप नहीं पहचान पा रहे हैं, केवल आप यही देख रहे हैं। इसी प्रकार लोगों में इतने अच्छाई है, लेकिन छोटा सा रामलिंगेश्वर एक भी बुराई होने पर उसको हाईलाइट करके देख लीजिए। आजकल समाचार पत्रों को देख लीजिए जी, एक मर्डर हुआ, फ्रंट लाइन में इतने इतने बड़े बड़े अक्षरों में आ जाता है जी। किसी को अवार्ड मिला है छोटा सा। इसका कारण सभी लोग नेगेटिविटी को पसंद कर रहे हैं। पत्रकार जो कहते हैं सभी लोग नेगेटिविटी चाहते हैं, इसलिए हम नेगेटिविटी दे रहे हैं। तो सर, हमने ऐसा सुना मैंने कि आपके अनुभवों में पति सर के साथ और कबीर जी का कोई कनेक्शन है? या करेक्ट मैडम। मैं ये सोचता हूँ कि इन सब उनके व्यक्तित्व और एमए में मेरा कबीर स्पेशलिस्ट मैडम कबीर दास है, और वहाँ जो कुछ मैंने पढ़ा था और ये व्यक्तित्व पत्री जी के व्यक्तित्व को देखने पर दोनों के बीच में अनेक समानताएं मुझे दिखाई देती है। और वहाँ कबीरदास कहते हैं कि गुरु गोविंद दोवो कड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। देख लीजिए, इसमें गुरु का महत्व ऐसा होता है कि वो भगवान से भी ऊपर है, वो भगवान को दिखाने वाला हमें गुरु है। इसलिए यहाँ भी पत्री जी के प्रीचिंग में यदि आप देखने से भगवान, आप ही भगवान हैं, आपके अंदर भगवान है, से आप पहले आपको पहचान लो, अपने को देख लीजिए, ऐसा है। और वही नहीं, गुरु की विशिष्टता ऐसी होती है कि, और उसमें बताता है कि ये कबीरदास कहते हैं माला तो कर्मे फिरे, जीभ फिरे मुख माही, मनवा तो 10 दिस फिरे, यह तो सुमेरन नाही। देख लीजिए, यहाँ जो पत्री जी बताते हैं यही वाक्य यहाँ हजारों वर्षों पहले कबीरदास ने भी बताया। उसी प्रकार पत्री जी बताते हैं कि ये जो कुछ मूर्तियाँ होती हैं, ओके, इनको निराकार मानते हैं ये पत्री जी भी कुछ संदर्भों में। ये पाहन पूजे हर मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते या चाकी बली पीस का संसार। इसमें क्या होता है, भगवान
जिनको आप मानते हैं, उससे जो ये एसेंस होता है, जो प्रैक्टिकबिलिटी होती है, उसको महत्व देता है कबीरदास। उसी प्रकार पत्री जी भी भगवान के पास जाकर प्रणाम करने की ज़रूरत नहीं है, जिसको चाहिए सेवा उसके पास आप जाइए। और इसी प्रकार चिक्की को देख लीजिए, चिक्की को प्रणाम करने के लिए कबीर तैयार होता है, क्योंकि उससे कुछ फ़ायदा है, आटा बना करके हमें देती है। उसी प्रकार ये पत्री जी भी कहते हैं कि आपसे कुछ काम होना है समाज के लिए। इस प्रकार समाज को काम करने से, समाज की सेवा करने से, सो वही भगवान की सेवा है। सो मानव सेवा माधव सेवा। इस प्रकार बहुत प्रीचिंग्स यदि आप देखने से कबीर और ये पत्री जी के बीच में बहुत या तुलना करने से समन्वय हम देख सकते हैं मैडम। हाँ जी। समय के बारे में, समय के महत्व के बारे में भी ये पत्री जी बहुत बार बताते हैं, आज का काम आज ही करो। कबीरदास ने भी बताया कि काल करे तो आज कर, आज करे तो अब, पल में परलय होएगी बहुर करेगा कब। इस प्रकार से इनके विचार और उनके विचार दोनों को देखने से मुझे लगता है कि आज पत्री जी आधुनिक कबीर है। कबीर बिल्कुल ठीक है। यहाँ सभी लोग मेडिटेटर्स जो होते हैं अपने भाषणों से और अपने अपने तरीक़ों से करते हैं, लेकिन मैंने यहाँ फॉल्ट नहीं बता रहा हूँ, लेकिन मेरा एक ऐसा अलग तरीके को मैंने अपनाया अनुभव के साथ, क्योंकि मैं एक स्टेज प्रोग्राम्स बहुत देता हूँ और इसी प्रकार टीवी माध्यम में मैं काम कर रहा हूँ और ऑल इंडिया रेडियो में मैं प्रोग्राम्स दे रहा हूँ। इन सभी अनुभवों के द्वारा मुझे पता चला कि ये सभी लोग बताते हैं, लेकिन जो लोग हमारे सामने बैठते हैं ये सीखने के लिए, वे एक समय में उसको बोर लग रहा है। 1 घंटा 2 घंटा बताने से क्या होता है मैडम, हम प्रोग्राम भी, स्टेज प्रोग्राम भी करते समय क्या होता है ना, मैक्सिमम 45 मिनट से 1 आवर तक ही मैं देता हूँ। उसके बाद 1 मिनट भी मैं नहीं प्रोग्राम चलाता हूँ, क्योंकि ये जो देखने वालों को ऐसा लगना है कि और कुछ समय आर्टिस्ट करने से अच्छा होगा, लेकिन उस समय हमें कट करना है। सो वह जिज्ञासा को लेकर मैंने यहाँ भी जो मैं ध्यान प्रचार के लिए उसी फार्मूला को यदि अपनाने से कैसा होगा, ऐसा एक एक्सपेरिमेंट किया था। कोट्टाला एक गांव है तिरुपति के पास। लास्ट ईयर ये मैजिक के माध्यम से ध्यान प्रचार कैसा करना है, उसी प्रकार मिमिक्री के साथ ध्यान प्रचार कैसा करना है, उसके लिए कुछ आइटम प्रेजेंट करके उसे सक्सेस बनाया था। उदाहरण के लिए एक देख लीजिए, बर्ड्स होते हैं, हम प्रकृति में जहाँ रहते हैं उस प्रकृति, कल भी आप पत्री जी बता रहे हैं, प्रकृति से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। यहाँ पक्षी है, पशु है और उसी प्रकार ये पर्वत है, नदी है, इन सब को देखकर हम बहुत सीख सकते हैं। इसी प्रकार इस सभी परिवेश को मैं मिमिक्री के द्वारा बहुत आसान से बना करके सभी लोगों को मेरी ओर आकर्षित कर सकता हूँ। देख लीजिए, एक चिरपिंग है, बर्ड्स चिरपिंग। बर्ड्स जब पक्षियाँ होती है ना, ये सब चहचहाने लगने पर कैसे, इनके साथ साथ कुछ स्क्रिप्ट भी मैं बनाता हूँ। देखो ये कितना अच्छा प्रकृति है, इसमें एक और प्रकृति में चहचहाने वाले पक्षी हैं, उनके साथ हम जी रहे हैं। इस प्रकार कुछ ऐड करके जब हम बताते हैं ना, और इसी प्रकार देख लीजिए हवा हमारे चारों ओर है, एक ओर हवा, दूसरी ओर चहचहाने वाले पक्षी। ऐसा साउंड जब मिमिक्री में करते हैं, माइक के द्वारा उनको पहुंचते, देख लीजिए कितना सुंदर लगता है उनको। उस समय जब सभी लोग मेरी ओर
आकर्षित हो जाते हैं हम बताने पर। आप सब इसके साथ साथ मेडिटेशन करो, देख लीजिए ऐसा होता है शुगर कोटेड कैप्सूल जैसा। और उसी प्रकार यदि प्रकृति के साथ यदि आप अच्छी तरह व्यवहार न करने पर क्या होता है देख लीजिए। ये साधारण परिवेश, इस परिवेश में आप बहुत हैप्पी से आराम से अपनी ज़िंदगी को बिता सकते हैं। लेकिन प्रकृति के साथ आप किस प्रकार व्यवहार कर रहे हैं, किस प्रकार धोखा दे रहे हैं, पेड़ काट रहे हैं और हर जगह प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ये सब प्रदूषण। उस प्रदूषण के संदर्भ में और मैं एक बताना चाहता हूँ मैडम, और इसके बाद ये आइटम करने के बाद इस प्रकार के प्रदूषित हो रहा है हर जगह। इस प्रकार एक बार यदि ये प्रकृति में नाराज यदि आप देखना चाहते हो तो देख लीजिए। इस प्रकार भयंकर तूफान आने की संभावना है। ये संभावना यदि सही हो जाने पर आप अपनी जिंदगी को नहीं बिता सकते हैं। इसलिए आप पक्षियों को चहचहाने दो, हवा को, शुद्ध हवा को बहने दो। सर्वे जना सुखिनो भवन्तु। मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन वह परिवेश ऐसा बना करके जब हम बताते हैं प्रकृति की रक्षा करो, यदि मैं बताने से एक वर्ड में, लेकिन मैं जितना भी किया है कैसा होता है मैडम, कितना अट्रैक्टिव होता है देख लीजिए। ये केवल कलाकार के द्वारा ही संभव हो सकता है। और मिमिक्री में डॉग्स होते हैं, आज पत्री जी भी बताए थे, सभी जानवरों से भी आपको सीखना है। देख लीजिए स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, मिमिक्री में हम करते हैं ये ऐसे ये भौंकते हैं स्ट्रीट डॉग्स, देख लीजिए कितना जोर से भौंकते देख लीजिए। लेकिन आल्सेशन डॉग्स होते हैं, ये बिग बिल्डिंग्स में उसको बांधते हैं, उनकी आवाज़ दे सुनिए। लेकिन रास्ते में दिखने वाले आवारे कुत्ते आल्सेशन डॉग, इसमें फ़र्क यह है कि जो अधिक बोलते हैं बहुत कम काम करते हैं, लेकिन जो बहुत काम करते हैं कम बोलते हैं। आल्सेशन डॉग जैसे आपको आल्सेशन डॉग से जैसा बनना है, क्योंकि पत्री जी भी वही संदेश देते हैं, करो पहले कहो पीछे। रामकृष्ण परमहंस साहब भी कहते हैं ऐसे। इस प्रकार मिमिक्री के द्वारा बहुत हम बता सकते हैं मैडम। और ये मिमिक्री में ऐसे आवाज़ हम निकालते हैं सो देखने वाले को लगता है कि हम उचित परिवेश में हम आ गए हैं। एक ट्रेन का साउंड होता है, और उस ट्रेन के द्वारा भी हम हमारे जीवन किस प्रकार हमको संवारना है वही हम बता सकते हैं। एक ट्रेन देख लीजिए, साउंड पहले शुरू स्टार्ट होने में जब शुरू होती है,
ये मिमिक्री में एक साउंड है। ये ट्रेन किस प्रकार चलती है और उसी साउंड के साथ हम अपने जीवन को भी जुड़ा सकते हैं। सभी लोग कुछ लोग ये ऐसा ज़िंदगी ऐसा होता है कि एक ट्रेन के जिस प्रकार कुछ लोग आगे जाते हैं, कुछ लोग वहीं रुक जाते हैं, स्टेशन आने पर उतर जाते हैं। इस प्रकार सभी को उस पर दिखाते हुए हम ये ट्रेन का साउंड भी इस मिमिक्री में जोड़ सकते हैं। देख लीजिए, ट्रेन शुरू होने लगता है, सब तरह तरह के व्यक्ति, भिन्न सोच विचार वाले वह ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर रहते हैं। देख लीजिए, बिस्काई बिस्काई जय जय जय। देख लीजिए फ्रीक्वेंसी, हमारे लोगों के बीच में भी डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज होती हैं। जिस फ्रीक्वेंसी से आप जुड़ते हैं जीवन में, उससे ही आप बातचीत करते हैं। देख लीजिए, मैं श्रीहरिकोटा को हूँ, आप तो दिल्ली का है जी। अब कैसे जुड़ गए हैं हम दोनों के बीच में कुछ फ्रीक्वेंसी होती है। जब हमारे साथ ये फ्रीक्वेंसी मिल जाती है, तब ऊपर जो फ्रीक्वेंसी होते हैं उससे जुड़ने से कुछ अच्छे काम बाहर निकलते हैं। पत्री जी भी वही कहते हैं। जब फ्रीक्वेंसी एक दूसरे व्यक्ति से या विश्व से या इस प्रकृति से जुड़ने पर एक अच्छा अंश उससे निकलता है। मैं दिखा रहा हूँ, देख लीजिए। ट्रेन शुरुआत में बहुत ये सब बेचने वाले आते हैं ना, सब उधर आ जाए। बिस्काई बिस्काई जय 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 जय, बिस्काई 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 जय जय जय, गरम जाए बिस्काई 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 कौन गरम गरम। इस प्रकार अपने जीवन में भी, जीवन की ट्रेन के साथ यदि आप आगे बढ़ना चाहते तो ट्रेन का समय भी आपको पकड़ना है। ट्रेन के साथ यदि आप उसमें बैठने से आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए मैं बताना चाहता हूँ कि ये काल चक्र चलता ही रहता है। जो व्यक्ति इस काल के अनुसार आगे बढ़ता है, वही इस सोसाइटी में जिंदा रह सकता है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट में एक फार्मूला है मैडम, मैं सबको बताता हूँ। 1/1 लाख एक फार्मूला है, 1/1000 फार्मूला। ये फार्मूला ऐसा है कि आज किसी व्यक्ति को समाज में अच्छी तरह का नाम कमाना हो, या अच्छी नौकरी पाना चाहते हो, या किसी भी स्थिति में उन्नति के मार्ग में आप चलना चाहते तो आपको 1/1 लाख और 1/1000 फार्मूला को अपनाना चाहिए। वो फार्मूला क्या है? देख लीजिए, एक जॉब हमारे इसरो जैसे ऑर्गेनाइजेशन में यदि आप जॉब पाना चाहते तो उसका कंपटीशन होता है 1 out of 1 lakh, 1 out of 10,000, 1 out of 50,000। उतने एप्लीकेशन में एक व्यक्ति को ही वे जॉब देते हैं। कैसा व्यक्तित्व तो आपको होना है, देख लीजिए। आपका अच्छा प्रोफाइल होना चाहिए, अच्छे मार्क्स पाना चाहिए, आपका परिवार अच्छा होना चाहिए, और आपका जो ये फैमिली बैकग्राउंड होता है वह भी देख रहे हैं आजकल। वह भी देख रहे हैं, और उसी प्रकार आपका सोच विचार भी देख रहे हैं। साइकोलॉजी भी देखते हैं। आप उसको समाज में उस ग्रुप में कैसे रहते हैं, और उसी प्रकार समाज में आप कैसे जुड़े हुए हैं। क्या आप समाज सेवा कर रहे हैं? व्यक्ति से आप किस प्रकार संपर्क कर रहे हैं? आपका कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे है? दूसरे व्यक्तियों से आप किस प्रकार संभाल सकते हैं? समूह से आप किस प्रकार काम कर सकते हैं? ये सब देखते हैं। ये सभी क्वालिटीज होने से आप 1 out of 1 लाख बन सकते हैं, नहीं तो कहाँ रहेंगे। ये सभी लोग जो छोड़े गए हैं, वे सब एक परिवार बन करके इस समाज में ये सब जो भ्रष्टाचार हो रहे हैं, ये अशांति जो फैल रही है, इन सब का कारण यही है। और ये जो व्यक्ति एक अकेला जो हीरो बन जाता है, उसको भी अपनी ओर खींचने के लिए या
उसको बहुत अनेक तरह तरह के ये कष्ट या दुख देने के लिए वे सब मिलकर के उसको खींचने के लिए प्रयत्न करें। इसलिए जिनको सक्सेस मिला है उनको बहुत सावधान रहना चाहिए। जो अनसक्सेसफुल है वो कभी भी खींचते हैं, कभी भी खींचते हैं, उसके लिए कोई परवाह नहीं। उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ना। लेकिन जो आगे चढ़ रहा है, आगे बढ़ गया है, उसको बहुत सावधान बरतनी चाहिए। देख लीजिए, मैं यहाँ तक आ गया हूँ, आपसे कल संपर्क किया था, इमीडिएटली मैं यहाँ तक आ गया इंटरव्यू तक। यदि ना आने पर देख लीजिए, आपसे ना मिलने पर यहाँ तक मैं नहीं आऊँगा। इसलिए ये सब होना चाहिए। और इसलिए क्या कहता हूँ मैं, कम्युनिकेशन स्किल्स मैडम बहुत बहुत बढ़िया है। इसी परिवार में अपने संबंधियों से, अपने परिवार के लोगों से बातचीत करने की तरीका को बहुत बदलना है, बहुत बदलना है। मैं ऐसे बहुत लोग मेरे पास आते हैं ये गाइडेंस एंड काउंसलिंग के लिए। एक बार एक व्यक्ति आया है और उस घर में माँ और बेटी इतना झगड़ रही है कि लड़ रही है कि वह बाप जो पिता है वह उसका नींद आराम हो गया, वह नहीं सो पा रहा है। उसने पूछा कि एक थोड़ा सा मार्गदर्शन हमें दे दीजिए। वहाँ क्या हो रहा है, वह मम्मी जो कुछ बताती है वह लड़की नहीं सुन रही है। वह लड़की इतना इंटेलिजेंट है कि वह MBBS सीट मिल रही है, उसको उतनी ताकत है, मिल गई है। लेकिन मम्मी चाहती है कि मैं मम्मी हूँ, मैं जो कुछ बनाती हूँ वही उसे खाना है, मैं जो कुछ चाहती हूँ उसी रास्ते पे उसको चलना है। वह चाहती है कि मम्मी तुम्हारा एज और तुम्हारा यरा अलग है, लेकिन मेरा विचार और मेरा सोच अलग है, इसलिए मुझे अपनी सोच के साथ नहीं, मैं मम्मी हूँ। इसलिए झगड़ा होता है आपस। तब मैंने पूछा, देखो तो बहुत सिंपल है। दोनों से मैंने बातचीत किया, मम्मी से पूछा तो क्या है प्रॉब्लम, वो बताई थी। उससे पूछा तो उसने बताया, बहुत सिंपल है प्रॉब्लम। तब मैंने मम्मी से पूछा था कि आप क्या पसंद करती है खाने के लिए। स्वीट नहीं पसंद करती हूँ, मैं स्वीट देता हूँ, क्या खाती हो? नहीं सर। डॉक्टर यही सॉल्व हो गया है। जो कुछ आप चाहती है वही ज़बरदस्त उसे खिलाना चाहती है। ओके, जो कुछ वह चाहती है आप नहीं दे रही है, प्रेम दीजिए। और इसी प्रकार बहुत ऐसे पेरेंट्स हैं मैडम, पैसे के पीछे दौड़ 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 करके पूरे अपने परिवार को छोड़ देते हैं। इतना कमा रहे हैं मैडम, करोड़ एंड करोड़ ऑफ रुपीस कमा रहे हैं, लेकिन घर आने के बाद वह डैडी को, लड़की जब छोटी थी 6 साल की, 10 साल में केवल 5 या 10 बार ही देखी होगी जी। इधर जो घूमता है उधर घूमता है, विदेश जाता है उधर जाता है और कमा करके सूटकेस में ले आता है। लेकिन ये बच्चे में प्रेम का जो अभाव रहेगा, अभाव क्या हो जाता है। इसलिए हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट बताते हैं कि आप जितना भी कमाओ कोई फ़ायदा नहीं, पैसे से कुछ नहीं हो सकता है। प्रेम बांटो अपने डॉटर से, अपने बच्चे से, लड़के से। एक बार कितने लोग आलिंगन करके बैठे हैं, कितने दिन, कितना समय आप अपने बच्चों के साथ बिताते हैं। ये प्रेम भाव जब तक हमारे बीच में नहीं पनपेगा तब तक ये सभी होते ही रहते हैं। वो प्रेम भाव घर परिवार वालों के ही नहीं, बाहर भी साथ। सी आपके साथ यदि मैं भाषा का जो उपयोग करना है उसको उस तरीके से किया जाए ताकि आप उसका सत्कार भी कर सकें और अट्रैक्ट भी कर सके उसको। वही मैडम, एक ऑफिस में गया था, ऑफिस इतना बड़े आदमी है, निष्णात है अपने काम में, लेकिन सभी लोग उसको डांटते हैं। कारण कम्युनिकेशन स्किल्स अभाव है। वह अपने काम को पूरा करना चाहते हैं, तो उस दबाव में, तनाव में सबको डांटने लगता है। सो कौन सुनेगा आजकल। इसलिए सभी लोग वहाँ माहौल मैंने देखा था कि ऑफिस में अच्छा माहौल नहीं है। ऑफिसर है, सम्मान दे रहे हैं क्योंकि वह ऑफिसर है, और मानव संबंध वहाँ नहीं है। इंसान के बीच में जो प्रेम भाव है वहाँ नहीं है। इसलिए जो भी हो, इसलिए मैं एक स्टोरी भी लिखा था,
दंड से नहीं, प्यार से। प्यार से कुछ भी चेंज कर सकते हो। आजकल कोई भी विषय दंड से कुछ भी नहीं कर सकते हैं, केवल प्यार 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 से हम कर सकते हैं मैडम। किसी पत्थर को भी पिघला सकते हैं। इस प्रकार बहुत अनुभव है मैडम, ये सभी के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूँ। बढ़ रहे हैं आप जैसे लोगों के आशीर्वाद होने से नहीं अवश्य मैं और 2 साल है मेरे ये सर्विस, उसके बाद मेरा बहुत टाइम इस ध्यान प्रचार में करना चाहता हूँ। और उसी प्रकार कल हमारे पत्री जी ने ये किताब है, मेरी किताब सत्य शोधन, इसका विमोचन भी किए थे साथ में। और इसमें मौन ध्यान भी एक चैप्टर लगाए थे। और इसी प्रकार भगवान बुद्ध के जो प्रिंसिपल्स है उसके आधार पर ये ध्यान, ये मेडिटेशन कैसा कर सकते हैं, ये सब इसमें दिया गया है। और इसी प्रकार श्रीहरिकोटा में हमारा ध्यान प्रचार किस प्रकार चल रहा है उसके लिए भी एक चैप्टर लगाया था उसमें, और उसका नाम दिया था बहती ध्यानामृत वाहिनी। बहती ध्यानामृत वाहिनी। इसरो ऐसा श्री आपको मालूम है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसमें बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक होते हैं, इतने मशहूर वैज्ञानिक होते हैं और उनके परिवार भी रहते हैं। और वहाँ भी मैंने बताया कि कम्युनिकेशन स्किल्स, पर्सनल क्लैश, ये सब हर जगह जहाँ 2 लोग होते हैं वहाँ भी होता है। उसी प्रकार वहाँ के लोगों के बीच में जो दिस टाइप ऑफ स्मॉल कॉन्फ्लिक्ट्स है उन सबको निकालने के लिए हमने सबके सामने ये सब ध्यान प्रचार कर रहे हैं। अब हमारे साथ बहुत वैज्ञानिक गण हैं और इसी प्रकार बहुत ये हाउसवाइफ्स और स्मॉल बच्चे, उन सब से बहुत कार्यक्रम चलाते हैं। अब तक मोर देन 250 मेंबर्स वहाँ आ गए हैं। और उसी प्रकार हमारे सीनियर पिरामिड मास्टर नागेश्वर राव जी और हमारे PJC रेड्डी जी है एक वैज्ञानिक, और मुरली कृष्णा जी और उनके सभी परिवार, ये सब उसमें जुड़े हुए हैं। और हम सब साथ मिलकर हम दिखाना चाहते हैं श्रीहरिकोटा साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है, विज्ञान के साथ साथ अध्यात्म भी साथ आध्यात्मिक स्वयं को पहचानने का तरीका भी आप भी है हमारे साथ, ये हम दिखाना चाहते हैं। इसलिए ही इसे पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट सूलूरपेटा और श्रीहरिकोटा की ओर से इस किताब को ले आए थे। इस प्रकार कुछ ना कुछ हम कर रहे हैं मैडम। मैं अंत में यह बताना चाहता हूँ कि जो कुछ हम बताते हैं, यदि उसमें या ताकत ना होने से, यदि हम प्रैक्टिस ना करने से उन बातों का कोई असर नहीं पड़ता। इसलिए मैं बहुत सभी लोगों को बताना चाहता हूँ, जो कुछ आप करते हैं वही कहिए। इससे भी बढ़िया आप कहिए, आप करिए, बाद कहने के लिए कोशिश किया। अब तो कहने की ज़रूरत भी नहीं है, एक बार काम करने से आपका काम ही आपके साथ आ जाएगा। और इस प्रकार जो विश्वास जब आप लोगों के बीच में बढ़ाते हैं, आसान से आपके साथ एक समूह को आगे ले जा सकते हैं, साथ ले जा सकते। उस समय जब आपके साथ ये आस्था विश्वास पैदा होता है, तब आपको पकड़ने वाला कोई नहीं होगा। अवश्य आप भी एक हीरो बन जाएंगे, आप भी मार्गदर्शन दे सकते हैं, आपके साथ भी लोगों को जुटा करके एक पताका लगा करके आगे बढ़ सकते हैं, समाज में अपना सहयोग दे सकते हैं। और समाज ऐसा है मैडम, आजकल यदि आप, बहुत लोग सोचते हैं कि समाज मेरी इज्जत नहीं कर रही है और मुझको नहीं पहचान रहे, नहीं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप अच्छा इंसान हैं, आप में कोई स्वार्थ नहीं है, तो अवश्य इस समाज में सम्मान मिलता है आपको। अवश्य, मैं अपने अनुभव के साथ मैं बता रहा हूँ। इसके साथ साथ भगवान अवश्य आपको आशीर्वाद देगा मैडम। जो कुछ अच्छे काम आप करते हैं, कल एक मिराकिल हुआ मैडम, 200 बुक्स हम ले आए थे। इतना एक 200 बुक्स आपको मानो बहुत बड़ा पार्सल आ जाएगा। मैं मोटा हूँ और उसको नहीं ले सकता हूँ। लेकिन ऐसा मिराकिल हुआ कि एक 10 मिनट में सब ले लिए थे बुक्स को। मैंने भगवान से प्रार्थना किया और पत्री जी से प्रार्थना की, इसको मैं लेकर वापस नहीं जा सकता हूँ। और ये भी
जो हिंदी वाले हैं उन सब तक पहुंचाओ हे भगवान और पत्री जी। सो इमीडिएटली मैं किसी से संपर्क किया और मॉर्निंग सभी निकल रहे हैं, उस समय हम गए थे मास्टर के साथ, हम सभी लोग एक एक बुक ले लिए तो हो गया। वहाँ पैसे के नहीं है, यह बुक सभी के पास पहुँचना है, पहुँच गया। इसलिए मैं बताता हूँ कि थॉट पोल्यूशन है अनदर थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैडम, थॉट पोल्यूशन। सभी लोग क्या क्या पोल्यूशन है, प्रदूषण क्या क्या है, वायु प्रदूषण या जल प्रदूषण, ये सब बताते हैं, लेकिन इससे भी बढ़िया है थॉट पोल्यूशन। आजकल जो समस्याएं हम हैं उन सबका एकमात्र कारण थॉट पोल्यूशन। परिवार में देख लीजिए, किसी एक व्यक्ति का थॉट पोल्यूट हो जाने से सारा पूरा परिवार खत्म हो जाएगा। इसलिए हमारे सोच विचारों को अच्छी तरह संभालने से, अच्छी तरह उनको रखने से अवश्य हम जीवन का आनंद उठा सकते हैं और अपने परिवार में सुख और शांति पा सकते हैं। और इन सब के लिए पत्री जी का मार्ग ही एकमात्र मार्ग है मैडम। आई हैव 2 सन्स। मेरा बड़ा बेटा सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, बहू भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। मेरा छोटा बेटा CBSE में टॉप रैंकर है, 2 साल यहाँ बीटेक हो जाने के बाद अब जर्मनी में है, वहाँ परस्यू कर रहा है MTech। तो इस प्रकार जो कुछ मैं काम कर रहा हूँ उसका आशीर्वाद भगवान ने मुझे मेरे बेटों के रूप में दिया है। इसलिए मैं कहता हूँ, और मुझे अवार्ड भी मैडम बहुत बहुत बड़े अवार्ड्स, इंटरनेशनल अवार्ड्स भी मिले हैं। अमेरिकन गवर्नमेंट वहाँ से मिला है, ब्राज़ील गया था वहाँ अवार्ड दिए थे, बेस्ट टीचर अवार्ड्स भी मिला है। और बहुत लोग मानते हैं कि ये सब रामलिंगेश्वर इज डूइंग लॉट ऑफ प्रोग्राम्स, क्लास में क्या पढ़ाएगा। मेरा पूरा रिजल्ट्स 100% है अब तक। 4 बार मुझे बेस्ट टीचर अवार्ड्स मिला है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो कुछ आप काम करते हैं, जो कुछ एक्टिविटीज़ आप करते हैं, आपको संभालना है सही। सो किसी को भी हम धोखा नहीं देना है। सब बच्चों को मैं पढ़ाना है, उसके बाद जो कुछ समय मिलता है। इसलिए मैं बता, मैं रैकेट केंद्र में काम कर रहा हूँ, वहाँ 1 मिनट में 60 सेकंड्स है, सबको मालूम है। और वहाँ का काम ऐसा चलता है कि 1 सेकंड में भी और कुछ है, कुछ पार्ट्स है, ऐसा समय का पालन वहाँ करते हैं। कोई रैकेट चलाते समय इतना शार्प होते हैं। सो मैं वह चाहता हूँ, मैं मेरा ड्यूटी 8 आवर्स है, उसके बाद बाकी 16 आवर्स है हमारे हाथ में। एक क्षण में कितना रॉकेट कितना दूर जाता है और मैं कितना काम कर सकता हूँ। मैं सोचता हूँ कि मैं लेजी हूँ। अच्छा। सो मैं इस समय का सदुपयोग नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन इसका जानकारी यदि आपको मिले तो आप अपने जीवन में उच्च स्थान प्राप्त कर सकते हैं। आप जैसे लोगों का आशीर्वाद भी हम ले सकते हैं और उससे भी बढ़िया भगवान और पत्री जी जैसे महान व्यक्तियों के आशीर्वाद भी हम मिल सकते हैं मैडम। और मुझे विश्वास है कि ऐसा करते समय एक ना एक दिन आएगा कि पूरा परिवार, पूरा विश्व शांतमय हो जाएगा और एक हो जाएगा और हम सब उसका आनंद अवश्य ले लेंगे। मैडम बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत राव साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम सब ये जानेंगे कि हम खुद भी फ्री रहें, औरों को भी फ्री रखें, और हम पहले अपने जीवन में जो भी हम बाहर सिखाना चाहते हैं पहले उसको अपने जीवन में उतारें, ताकि उसका प्रभाव बाहर जब भी आप कोई वाणी से शब्द निकालें तो उसका प्रभाव उसका ऊपर पड़े और हम सब एक होकर इस समाज को, इस विश्व को आनंद स्वरूप सुंदर बनाएंगे, ऐसी हम सब आशा करते हैं। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं रॉय साहब का। और हम आत्मा की यात्रा में अगली सीरीज़ में हम एक नए पुष्प को और आपके सामने लेकर आएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।